आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम हैदराबाद में अमर सिंह जी तिलावत की उपस्थिति में हाजिर है। और इसलिए हाजिर है कि हमने ये हत्तीराम बाबा पर किताबें लिखी है। एक किताब जो लिखी है वह संत श्री जगतगुरु हत्तीराम बलजोत, जो हिंदी में ऑनलाइन 24/7 कलकत्ता से ये प्रकाशित की गई है। और दूसरी जो किताब है अंग्रेजी में, यहाँ अपेक्स पब्लिकेशन दिल्ली और राजस्थान से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हत्तीराम बाबा पर पहली संशोधित किताब यहाँ तैयार की गई है। और आज हम अमर सिंह जी तिलावत जी, नरेंद्र जी और किशन सिंह जी और वेंकना जी के और मेरी लड़की आकांक्षा और इनकी उपस्थिति में ये जगतगुरु हत्तीराम जी बलजोत पवार, इनका जो पोस्टर है, इस पोस्टर का हम अमर सिंह जी तिलावत जी के हाथों से हम उसका उनका विमोचन आज हैदराबाद में कर रहे हैं। और दूसरी जो बात है, यहाँ हत्तीराम बलजोत की हिंदी जो वर्जन किताब है उसका भी आज हम सबके सामने आगाज कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्डन हिस्ट्री ऑफ बंजारा की 40 खंडों की श्रृंखला में अभी ये 17वां खंड हिंदी का आ गया है। 18वां खंड ये विश्वगुरु हत्तीराम जी इंग्लिश वर्जन भी आ गया है। और जगतगुरु संत श्री लदेनिकार सेवालाल पर इंग्लिश वर्जन में भी ये किताब अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आ गई है। उसका मैं प्रोफेसर अशोक पवार, प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष तथा संचालक वसंतराव नाईक संशोधन तथा प्रशिक्षण केंद्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर से हूं मैं। और मेरी सहयोगी लेखिका डॉक्टर सुनीता राठौड़ पवार, मेरी धर्मपत्नी, जो स्वर्णिम बंजारा इतिहास की श्रृंखला की वो सहयोगी लेखिका के तौर पर भी मुझे सहयोग करती है, सहायता करती है। और ऐसे महत्वपूर्ण घड़ी में अखिल भारतीय बंजारा ने विमोचन यहाँ कर दिया है। और मैं उस पर अमर सिंह जी तिलावत ने जो आग्रह किया और खास करके उन्होंने जो आतिथ्य यहाँ किया है, तो उसके लिए यहाँ हम आए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी लड़की आकांक्षा पवार जो डॉक्टर है, मेडिकल को है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हत्तीराम बाबा ये ऐसे एक धनी दानी न्यायदानी सत्पुरुष होके गए जिन्होंने बंजारों का ही नहीं सभी जात धर्म पंथों को तन मन धन से आध्यात्मिक सहयोग से पूरे विश्व को उन्होंने सर्जित किया है। इसलिए द लाइफ स्टोरी ऑफ द विश्वगुरु संत हत्तीराम जी बाबा, इनकी किताब के पोस्टर का आज हम विमोचन यहाँ कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है और मैं कहना पसंद करता हूँ कि ये भारतवर्ष एक संतों महंतों की भूमि है। और ऐसे बहुत सारे वैश्विक संत होके गए जिन्होंने सिर्फ भारतवर्ष के लिए न तो विश्व के लिए अपना काम किया, जिसमें सेन साई वेश सबको प्रसन्न हो, ये बृहद वाक्य लेकर संत सेवालाल महाराज ने भी यहाँ काम किया है। और ऐसे छुपा हुआ इतिहास, दबा हुआ इतिहास, कुचला हुआ इतिहास, उस समाज को भी, उन समाज की धारणाओं को, अवधारणाओं को भी कुचलने का काम पिछले 500-550 साल पूर्व से होते आ रहा है। इसलिए बंजारों का इतिहास नहीं है, नहीं है, नहीं है ऐसे कहने वालों को हमारा ये एक प्रयास है, एक उत्तर है कि बंजारों का इतिहास है और वो काफी मात्रा में है। जैन धर्म रहो, बौद्ध धर्म रहो, क्रिश्चियन धर्म रहो, ईसाई धर्म रहो, विश्व के सभी धर्मों को तन मन धन से और बलिदान से, न्यायदान से
सर्जित करने वालों का बंजारों का इतिहास है, इसलिए उसका नाम हमने गोल्डन हिस्ट्री ऑफ बंजारा कहा है। और ऐसे गोल्डन हिस्ट्री ऑफ बंजारा की श्रृंखला में, 40 खंडों की श्रृंखला में आज हम यहाँ बंजारा हिल में संत हथीराम जी, विश्वगुरु हथीराम जी बापू के इस पर किताब और उसका पोस्टर का विमोचन हमने अमर सिंह जी तिलावत के हाथों से यहाँ किया है। और जाते जाते मुझे ये कहना मैं पसंद करता हूँ कि भारतवर्ष में संत हथीराम बाबा के और अलग अलग संतों की तो आख्यायिका बहुत सारी होती है जो अमर सिंह जी तिलावत जी ने हमसे साझा की, मगर सिर्फ आख्यायिका, कथा, कविता और ललित से इतिहास बनता ऐसा नहीं है। वो एक आधारशिला हो सकती है, मगर इतिहास ये मूल प्रथम स्रोतों के माध्यम से, प्रथम संदर्भों के माध्यम से इतिहास खड़ा होता है। और ऐसा संदर्भपूर्ण इतिहास आपके सामने, समाज के सामने, विश्व के सामने रखने की कोशिश हम समाज के हितैषी अमर सिंह जी तिलावत की उपस्थिति में करने का हम ये प्रयास कर रहे हैं। मैं ये इतना कहना मैं पसंद करूंगा कि जिनको आसाराम कहते थे वो हथीराम कैसे बना। ब्रिटिश काल में हथीराम जी के मठों की, मंदिरों की स्थिति क्या थी, और पिछले 500 साढ़े 500 साल में हथीराम जी पर एक भी किताब नहीं आना, संशोधनात्मक किताब नहीं आना, ये समझ के लिए कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए हमने पूरा जीवन उस पर न्यौछावर किया है। और उसी की कड़ी में हमने ये किताब कल हथीराम जी के मठ पर जाकर वहां अर्पित की और समाधि स्थल पर भी जाकर वो अर्पित की। मगर वहां का जो मैं मठ का और मंदिर का जो नजारा मैंने देखा तो नरेंद्र उसका साक्षी है कि मेरे आंखों में आंसू आने लगे और मैं खुद को आरोपित महसूस कर रहा था कि अगर मैं 500 साल पहले मैं अगर जीवित होता या मेरा अस्तित्व होता तो उस समय अगर हथीराम बाबा पर किताब अगर आ जाती, उनका साहित्य, उनका ज्ञान, उनका विचार, उनका अध्यात्म, उनका धनी दानी न्यायदानी बलिदानी का इतिहास अगर हमारे सामने आ जाता तो समाज का ये जो हालात है, बंजारों समाज का जो हालात है, जिन बंजारों को गुनहगार जमात का हिदाव में 12 अक्टूबर 1871 में ब्रिटिशों ने डाल दिया, वो नहीं होता। और इसीलिए समाज हित में हम आगे आने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। और जाते जाते मैं इतना कहना पसंद करूंगा कि भारतवर्ष में बालाजी संस्थान, वेंकटेश्वर का संस्थान, ये इतना धनिक संस्थान है कि विश्व में उससे बड़ा कोई धनिक संस्थान नहीं है। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में हथीराम बाबा के मठ को लेकर, उसके संपत्ति को लेकर विवादित जो प्रकरण है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 185 कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक है। यानी विश्व में संपत्ति को लेकर, किसी मंदिर को लेकर इतना बड़ा संपत्ति का विवाद विश्व में कहीं नहीं है। अगर इतना धनी हमारा संत था, इतना ज्ञानी हमारा संत था, तो उस संत को उजागर करने में हम नाकाम क्यों न रहे। इसलिए संत किसी जाति धर्म पंथ तक सीमित नहीं होता, वो विश्व का होता है। हम बंजारा समाज में जन्मा, इसलिए वो बंजारा जाति का उसको सीमित ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे। मगर जिस बंजारा समाज को आप, वो गुनहगार है, वो उनको गुनहगार ठहराया गया था, उस कड़ी में हम ऐसे बहुत सारे लखीशाह रहो, मलुकी रहो, दयाला रहो, बचित्र सिंह रहो, अलग अलग गोविंद गुरु रहो, बाज सिंह रहो, बज्जर सिंह रहो, अलग अलग कड़ियों को लेकर हम स्वर्णिम बंजारा इतिहास का आगाज कर रहे हैं। और आज की स्थिति में मैं ये चाहता हूं कि हथीराम बाबा की जो पूरी संपत्ति हथलाई गई है, जो उनकी है, ऐसे न्याय प्रविष्ट प्रकरणों को हजारों एकड़, 21 राज्यों में, 15 राज्यों में 21 मठों की हजारों एकड़ जमीन यहाँ होने के हम यहाँ प्रमाण मिलते हैं। और मुझे जाते जाते ये कहना मुझे बहुत उचित लगता है कि 300 गांवों की 20,000 एकड़ जमीन, जिसमें 3,500 एकड़ जमीन प्रयागदास महाराज ने हथीराम के मठ को लिए आरक्षित की थी। बेंगलोर रहो, चामरकोट रहो, बसवगुड़ी रहो, मैसूर रहो, वहां 21 एकड़ जमीन है। माहेश्वरी त्रिपुरा भैरव मठ की जमीन के कब्जे के कारण अधोगति की स्थिति में है। तिरुपति नगर में 4 एकड़ जमीन, आंध्र के कृष्णा जी लेके संगेराय पाले में 460 एकड़ जमीन, चित्तौड़ शहर में 1475.75 एकड़ जमीन, तमिलनाडु में 73
996 एकड़ जमीन, महाराष्ट्र में 296 एकड़ जमीन, इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बागलकोट, गुजरात, अयोध्या, धाबा, नासिक, बेंगलोर, नीलगिरी, चेन्नई टाउन और कुछ अन्य स्थानों पर हत्तीराम जी के मठों से संबंधित यह जमीन है। और फिर जाते जाते मैं कहना पसंद करूंगा कि हमारे एक विश्वगुरु श्री श्री रविशंकर जी ने ये उद्धृत किया था कि पहला प्रसाद हत्तीराम जी के मठ का जाता है, मगर मैं ये कहना पसंद करूंगा कि ये पूरे संपत्ति को धन दान में, जमीन दान में, जीवन दान में और आखिर में कुछ भी नहीं मिला तो बालदान के लिए प्रेरित करने वाला अगर कोई संत हो तो हत्तीराम संत है। और इसीलिए हत्तीराम संत के बारे में मैं जितना कहूं उतना वो कम है। और इसीलिए पहला प्रसाद चढ़ाने की बात अगर हत्तीराम के बारे में चलती है तो उस मठ की मंदिर की दुरावस्था इतनी क्यों बुरी चल रही है? इसलिए वो उसका जो पूरा हक है वो पूरा समाज को मिलना चाहिए, उस समाज के इतिहास को मिलना चाहिए, उस आसाराम जी के काम को न्याय मिलना चाहिए। इतना ही मैं कहना यहाँ पसंद करता हूँ। इसलिए वेंकटेश्वर को बालाजी ये नाम देने का काम किसी संत ने किया होगा तो उसका नाम हत्तीराम जी। ये संशोधनात्मक किताब में आपके सामने मैं रख रहा हूँ, शायद आप पसंद करेंगे, पढ़ेंगे और उसमें कोई सुधार हो तो मुझे इतला करेंगे, मैं दूसरे आवृत्ति में उसको सुधारने की यहाँ कोशिश करूंगा। हम कल तमिलनाडु हत्तीराम जी मठ तिरुपति जाकर ये हम किताब चढ़ा के आए और आज हम हमारे समाज के हितैषी अमर सिंह जी तिलावत की उपस्थिति में इस पोस्टर का और हिंदी का हमने प्रकाशन यहाँ कर दिया है। धन्यवाद।